हेलो गाइस, लेट्स डाइव इनटू द वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी फॉर कैरेक्टर एनालिसिस। इस बार हम जानेंगे टोनी स्टार्क को, एक जीनियस बिलियनियर प्ले बॉयफ्रेंड ऑफिसर ऑनर ऑफ स्टार्क इंडस्ट्रीज। आप उसे आयरन मैन के नाम से भी जानते होंगे। तो चलिए जानते हैं ऐसा क्या है टोनी स्टार्क में जो हमें सिखा सकता है। टेक्नोलॉजी इज ग्रेट बट नो हाउ टू सर्वाइव विदाउट इट। आयरन मैन के स्टार्ट में टोनी स्टार्क फाइंड हिमसेल्फ स्टक इन अ केव सराउंडेड बाय टेररिस्ट, और हाथ में केवल स्ट्रिक्ट टेक्नोलॉजी के बाद भी ही प्लान हिज एस्केप फ्रॉम अनफैमिलियर एनवायरनमेंट एंड मेक हिज फर्स्ट मिनिएचर आर्क रिएक्टर एंड आयरन मैन सूट। You can do what people expect you to do, or you can do what's right. Before receiving his life-threatening sharpener wound, टोनी स्टार्क अपने जीवन का मोस्ट ऑफ द टाइम शराबी घूमने की तरफ जाता था। लेकिन जब वो नियर डेथ एक्सपीरियंस से वापस आता है अपनी पूरी पुरानी ज़िंदगी में, तो सबको लगता है कि वो शराब पिएगा, हथियार बनाएगा और पार्टी करेगा, जो कि टोनी स्टार्क करता है। लेकिन वो स्टार्क इंडस्ट्रीज़ के वेपन मैन्युफैक्चरिंग डिवीज़न को बंद कर देता है। Effective immediately, I am shutting down the weapons manufacturer division of Stark International. खुद को नया बनाने की कोशिश करता है। ट्रस्ट योर गट्स एंड बिलीव इन योरसेल्फ। टोनी ने वो किया जो सबसे अच्छा करता है, क्योंकि जो करता है वह उस पर विश्वास करता है। उसका हर एक एलिमेंट उसके पुराने एलिमेंट से बेहतर और अच्छा होता है, और वह कभी भी उन लोगों पर शक नहीं करता जो उसके करीब हैं। And never allowed anyone else pull him down. He carried a nuclear warhead all by his own despite of the risk, क्योंकि वह जानता था कि वह क्या कर रहा है। जब फॉरमैन ने टोनी से कहा कि वह अपना टेक गवर्नमेंट को सौंप दे, he didn't adhere. Instead he stood his ground, क्योंकि वह जानता था कि अगर पोटेंशियल डैमेज होगा और उसके सूट को वेपनाइज बनाया जाता है तो सेट असाइड योर डिफरेंसेस टू वर्क टुगेदर। किसी भी टीम में काम करना एक इनक्रेडिबली डिफिकल्ट काम है, स्पेशली उसके लिए जो फुल ऑफ ईगो से भरा पड़ा है। टोनी थॉट ही वॉज द किंग, लेकिन जब अर्थ पर एक बिगर थ्रेट आता है तो उसने अपने ईगो और कंसर्न बिहेवियर को असाइड करते हुए उस टीम का साथ दी जिसमें कैप्टन अमेरिका, थॉर, ब्लैक विडो, हल्क जैसे बड़े बड़े सुपर हीरोज थे। लेकिन टोनी ने शुरुआत में कुछ हीरोज़ का साथ नहीं दिया या फिर उनको समझ नहीं पाया, लेकिन उसने बाद में समझा कि अगर उसने उसका साथ नहीं दिया तो वो प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। बट व्हेन दे वर्क टुगेदर they were flawless and rocked as an unstoppable team, surprisingly even against the titan being Thanos. Remember who your people are. इन आयरन मैन फिल्म से ये कभी क्लियर नहीं किया गया कि पेपर पोट्स कितने समय से टोनी की पर्सनल सेक्रेटरी थी, लेकिन वे काफ़ी सालों से एक साथ काम कर रहे थे और पेपर टोनी की सबसे करीबी थी। इसके बावजूद टोनी को पेपर का बर्थडे कभी याद नहीं रहा। जैसे जैसे उसका कैरेक्टर इवॉल्व होता दिखाया गया है, ही सीज द एरर ऑफ his ways and began to appreciate the people around him